नमस्कार दोस्तों। आज का परिचय है औरत की कहानी। औरत का चरित्र ऐसा चरित्र है जिसे आप जितना समझेंगे वह उतना ही गहरा और उलझता सा लगेगा। इसे सरल समझें तो यह बहुत जटिल लगेगा और जटिल समझें तो यह बहुत सरल लगेगा। और इसका एक ही कारण है कि उसका माँ होना या माँ का अस्तित्व स्वरूप प्रदान करना। जो इस संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी हैं, उसने हर एक दर्द को महसूस किया है। इन संसार में औरत ही है जो हर किसी के दर्द को समझ सकती है। वह औरत जरूर है, पर वह मानव की जननी है। उसने वह दर्द सहन किया है जो सिर्फ वो कर सकती हैं। इसलिए उसका एक भी आंसू इस दुनिया को तबाह कर सकता है और उसकी ही दुआ इस संसार को फलता फूलता संपन्न कर सकता है। उसके अंदर बस करुणा, प्रेम, दया, त्याग ये सब कुछ है। तो स्वयं ही कभी कभी वो माँ शक्ति का और महाकाली का रूप धारण करती है जब उसके ऊपर घोर अत्याचार होते हैं। वह अपने कष्टों का निवारण स्वयं करती है और अपनी शक्ति का परिचय कर कर नारी शक्ति का सम्मान भी करती है। औरत सिर्फ औरत ही नहीं है, वह किसी की पत्नी है, छोटी बहन है, बुआ है, चाची है, बहू है, माँ है और भी बहुत सारे रिश्ते निभाती है। ये सब कुछ करते करते वह अपने महान अस्तित्व को भूल जाती है। वो अपनी शक्तियों को भी भूल जाती है। तब उसके पास ना कोई शौक होता है, ना कोई इच्छा होती है, बस बलिदान ही बलिदान। पर उसे समझने वाला शायद ही कोई होगा। जब वो माँ से सहारा मांगती है तो माँ उसे संस्कारों का पाठ पढ़ाने लगती है। और भाई के पास जाती है तो भाई उसकी मदद जरूर करता है, पर उसे समझ नहीं पाता है। और पिता के पास जाती है तो पिता उन्हें अपना लेते हैं, पर बार बार इस बात का एहसास करवाते हैं कि वह अब पराई है। अगर उसका घर परिवार जुट जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। यही बात है, और यही बात है जो उसे सच्चे बलिदान का परिचय प्राप्त करवाती है। सच्चा बलिदान यही है कि वह अपने घर में भी अपनी नहीं है। इससे ज़्यादा बलिदान इस संसार में और क्या हो सकता है। तब वह अपना जीवन उनके लिए समर्पित करती है जिससे उनका पहले कोई भी संबंध नहीं है। यही एक औरत की सच्ची कहानी है और इसीलिए एक माँ को ही जगत जननी भी कहा गया है और इसीलिए वह पूजनीय भी है। यही एक औरत की, एक महिला की, एक नारी की, एक लड़की की सच्ची कहानी है कि उसका जीवन बलिदानों से भरा है और वह हमेशा परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए बलिदान करती रहती है। तो वह हर जगह से पूजनीय है और सम्माननीय है। थैंक यू।